हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। नीट 2026 के कुछ क्वेश्चन पेपर जो 11th में हमारे स्टूडेंट पढ़ती है वो सॉल्व करना चाहती है कि सर कुछ फिजिक्स के क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे और कुछ बायोलॉजी के क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। तो आज हमने कहा है उनको कि फिजिक्स का क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, फिजिक्स के क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। पिछले दिन यही बच्ची केमिस्ट्री का क्वेश्चन सॉल्व करी थी। तो जितना 11 से बन सकता है, जितना उन्होंने तैयार किया होगा वो सॉल्व करेगी। आइए माही सिंह जी, क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। Hello, my dear fellow mates. I am one of the students who's preparing for NEET, just like you. And I would like to solve the questions right here, जो कि NEET में आए थे। 3 तारीख को ये परीक्षा हुई थी और इसमें 11th के जो questions थे मुझे लगता है कि मैं वो solve कर सकती हूँ फिजिक्स के। तो मेरा कोशिश रहेगा कि कुछ questions accuracy के साथ मैं solve कर पाऊँ। ओके, तो लेट अस सी। सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 2। हम लोग देख सकते हैं कि इसमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से कुछ पार्ट है जिसके कारण हम लोग क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। तो लेट अस सी। यहाँ पे लिखा है E इज इक्वल टू एच न्यू। तो हम लोग ये जानते हैं कि ये एनर्जी ऑफ फोटोन देता है हमें। तो ए का हम लोग 4 कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग मैच करने के लिए सबसे पहले करेंगे A4। इसके बाद फिर हम लोग को दिखाई दे रहा है सी ऑप्शन में लैम्डा इज इक्वल टू एच बाई पी, जो कि हम लोग ने पढ़ा था डुअल नेचर ऑफ मैटर में, एंड ये था डे ब्रॉगली वेवलेंथ। तो फिर हम लोग इसका ऑप्शन नंबर 1 से मैच कर सकते हैं, देयरफॉर सी का 1, एंड जिसके कारण हम लोग आंसर कर पाएंगे। सी का 1 इसी ऑप्शन में है तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 काइनेमैटिक्स से है, जो कि बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। यहाँ पे दिया हुआ है कि स्पीड ऑफ लाइट एंड वैक्यूम इज टेकन एज यूनिटी। यूनिटी मीन्स 1, यानी कि 3 इंटू 10⁻8 मीटर पर सेकेंड को हम लोग ने 1 ले लिया है। इसके बाद फिर हमें टाइम दिया हुआ है कि 6 मिनट 40 सेकेंड लग रहा है लाइट को अर्थ पे पहुंचने में। तो हम लोग को डिस्टेंस निकालना है, तो वी विल प्रोसीड विद इट। क्वेश्चन नंबर 4, स्पीड इज गिवन एज यूनिटी, टाइम इज गिवन एज 6 मिनट 40 सेकेंड, जिसको हम लोग सेकेंड में कन्वर्ट कर लेंगे। तो 6 इंटू 60 प्लस 40, दैट इज 360 प्लस 40, यानी कि 400 सेकेंड्स। नाउ वी नो डी यानी डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी इंटू टाइम। तो वी विल हैव दिस यूनिटी इंटू 400, दैट इज 400 मीटर, जो कि ऑप्शन नंबर 3 है। तो ऑप्शन नंबर 3 विल बी द करेक्ट ऑप्शन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 में हम देख सकते हैं ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया हुआ है और हम लोग को प्लॉट करना है कि हम लोग को बताना है कि कौन सा इसमें से सही होगा। एंड व्हेन द बॉल इज थ्रोन अपवर्ड्स, तो वी नो कि जब हम लोग बॉल को ऊपर फेंकते हैं तो स्टार्टिंग में वो डिसेलरेट कर रहा होता है, एंड देन जब वो गिर रहा होता है नीचे तो एक्सेलरेट करता है। तो उस हिसाब से पहले हम लोग देखेंगे कि फर्स्ट ग्राफ में पहले वेलोसिटी घट रहा है फिर बढ़ रहा है, तो पहला हम लोग कह सकते हैं सही है। दूसरा, यहाँ पे वेलोसिटी पहले बढ़ रहा है तो बी को हम लोग एलिमिनेट कर देंगे। यहाँ सी में वेलोसिटी घट तो रहा है पर कभी बढ़ नहीं रहा है, तो फिर इसको भी हम लोग एलिमिनेट कर देंगे। यहाँ डी वेलोसिटी माइनस से स्टार्ट हुआ है, विच इज ऑब्वियसली हम लोग मतलब नेगेटिव डायरेक्शन में ले नहीं रहे, एंड प्लस यहाँ पे कोई ब्रेकेज पॉइंट नहीं है जहाँ से वेलोसिटी ग्राफ चेंज हो, तो ये डी ऑप्शन को भी हम लोग कट कर देंगे। ई में पैराबोलिक पाथ दिया हुआ है, विच इज कैन ऑल्सो बी कंसिडर्ड करेक्ट। तो फिर हम लोग इसमें ऑप्शन नंबर ए एंड ई के साथ जाएंगे, दैट इज 2 ए एंड ई ओनली। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 वर्नियर कैलिबर से है, जो कि भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है दैट 20 VSD coincide with 16 MSD। VSD जहाँ पे वर्नियर स्केल डिवीजन है, MSD जहाँ पे मेन स्केल डिवीजन है, एंड द लीस्ट काउंट ऑफ द वर्नियर कैलिपर्स इज। तो फिर हम लोग इस इधर लिखा हुआ है कि ईच डिवीजन ऑफ लेंथ इज 1 mm, दैट इज 1 MSD, दैट इज मेन स्केल डिवीजन, इज इक्वल टू 1 mm।
इसके बाद फिर दिया हुआ है 20 VSD coincide with 16 MSD. 20 VSD is equal to 16 MSD, main scale division. तो फिर 1 vernier scale division is equal to 16 by 20 main scale division, which is 8 by 8 by 5, oh sorry, 8 by 10, which is 0.8 mm. Yeah, and therefore we have this MSD is 1 and VSD is 0.8. Now we know कि least count का formula क्या होता है. Least count is main scale division में जो आया है minus जो vernier scale division का है. Therefore it is 1 mm minus 0.8 mm, which is 0.2 mm. तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 में सेंटीमीटर में दिया हुआ है, तो वी नो 0.2 mm को हम लोग 0.02 सेंटीमीटर लिख सकते हैं, तो वी विल गो विद ऑप्शन नंबर 3. वेरी गुड रिस्पांस, बना तो अच्छा से ही रही है. अब एक और स्टूडेंट है हमारी नैन्सी, वो भी कुछ क्वेश्चन बनाएगी. अब नैन्सी और माही दोनों मिल करके फिजिक्स का कुछ क्वेश्चन बनाते रहेगी. ठीक है, तो ठीक है, लो अगला तुम बनाओ. आवाज आ रहा है? आ रहा है? हेलो एवरीवन, नैन्सी हियर. तो अब मैं आगे फिजिक्स का क्वेश्चन सॉल्व करूंगी जो नीट 2026 में पूछा गया है. स्टार्टिंग विद द क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 14. तो इस क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन निकालना है एक्सेलरेशन का जो प्रोड्यूस हुआ है एक बॉडी में जिसका मास है 5 kg. तो सबसे पहले हम गिवन लिख लेंगे. उसके बाद यहाँ बता रहा है कि व्हेन टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर फोर्सेस 8 न्यूटन एंड 6 न्यूटन एक्ट ऑन इट आर रिस्पेक्टिवली. तो हमें परपेंडिकुलर फोर्सेस दिया है, तो हम मान लेंगे एक बॉडी है जिसका मास है 5 kg. इस पे फोर्स लग रहा है परपेंडिकुलर फोर्स 6 न्यूटन एंड 8 न्यूटन. ठीक है, तो हमें इसका एक्सेलरेशन निकालना है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों. तो हम सबसे पहले इसका एफ नेट निकाल लेंगे. ठीक है, सो इसके लिए हम √8 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर डेट इज 64 प्लस 36 100 डेट इज 10 न्यूटन. हमारे पास एफ नेट आ गया. अब हम एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं विद दिस फॉर्मूला ए इक्वल्स टू एफ नेट अपॉन में मास गिवन. तो यहाँ पे एफ नेट आ गया 10 न्यूटन, मास दिया हुआ है 5 kg, तो एक्सेलरेशन आ गया आपका 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो ऑप्शन में दिया है 2 मीटर पर सेकेंड. पहले तो आप एलिमिनेशन मेथड सीखिए, तो ये तो ऑप्शन नहीं होने वाला. फिर हमको यहाँ पे पूछा है थीटा क्या है, डायरेक्शन निकालना है. तो इसके लिए हम निकालेंगे tan थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस कर देंगे, तो दैट इज 6/8 3/4. तो थीटा हो जाएगा आपका tan इनवर्स 3/4 विथ 8 न्यूटन. तो ऑप्शन नंबर सी, यस, 3 इज द करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन. इसको इरेज कर. ओके, सो हेयर क्वेश्चन नंबर 17. तो यहाँ पे हमें पूछा है पावर निकालना है क्रेन का जिसका मास दिया हुआ है 1000 kg
हाइट दिया हुआ है 20 मीटर और टाइम दिया हुआ है 10 सेकेंड। तो सबसे पहले हम गिवन लिखेंगे। मास दिया हुआ है आपका 1000 kg, हाइट दिया है 20 मीटर एंड टाइम दिया है 10 सेकेंड। ठीक है, पावर का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, P इक्वल्स टू वर्क अपॉन टाइम, डेट इज mgh बाई टी। यहाँ पे सिंपल है, फॉर्मूला मिल गया तो वैल्यू पुट पार्ट आंसर गेट गाट। तो इट्स लाइक 1000 इंटू यहाँ पे जी का वैल्यू बोला है 9.8 लेने को एंड हाइट है 20 मीटर अपॉन में टाइम 10 सेकेंड। तो ये हम काटेंगे, देन इट विल बी 2000 इंटू 9.8, डेट इज 19600। ओके, वॉट, जिसको हम 19.6 किलोवाट भी लिख सकते हैं, आप सभी जानते हैं। तो ऑप्शन इसमें 4 दिया 19.6 किलोवाट, तो ऑप्शन नंबर 4 विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन, हाँ, ये क्वेश्चन दिया हुआ है। ये क्वेश्चन जो है इलास्टिसिटी चैप्टर से है, अगेन 11th के पोर्शन से। तो इसमें ना यंग्स मॉड्यूलस कंप्रेसिबिलिटी का फॉर्मूला दिया है, हमें मैच करना है उसको। तो यंग्स मॉड्यूलस है, हम जानते हैं यंग्स मॉड्यूलस क्या होता है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस बाय लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, विच इज फोर्स बाय पर यूनिट एरिया अपॉन में फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ। ठीक है, जिसको हम लिख सकते हैं एफ एल ए इंटू डेल्टा एल। तो ए का ऑप्शन 2, ए का 2 दिख रहा है। ठीक है, ए 2, यहाँ पे एक ही ऑप्शन ही दिया हुआ है, तो आप अगर पहला वाला का भी निकाल लेंगे तो 4 विल बी द, इसमें ऑप्शन में ऑलरेडी गिवन है। बाकी आपको पता है कंप्रेसिबिलिटी मॉड्यूलस है, बल्क मॉड्यूलस का भी फॉर्मूला दिया हुआ है, so आंसर विल बी 4। थैंक यू। Okay, so I will take over for the question number 20. And क्वेश्चन नंबर 20 में हम लोग से मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछ रहा है। एंड यस सर, सो इट इज़ फ्रॉम सेंटर ऑफ मास, जहाँ से हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया का तरीका देखे थे। एंड यहाँ पे हम लोग को एक सर्कुलर डिस्क दिया हुआ है, तो जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लोग को बताया जाता है कि वो mr² होता है। लेकिन mr² किस एक्सिस पे होता है ये भी जानना ज़रूरी है। जब हम लोग कंसिडर कर रहे होते हैं एक डिस्क, तो यहाँ से जो एक्सिस पास कर रहा होता है, दैट इज IZ इज mr²। हम लोगों को यहाँ पे पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाना होगा, जो कि हम लोग को दिखाई दे रहा है कि यहाँ से जो एक्सिस पास कर रहा है, इसके पैरेलल में दूसरा एक्सिस है जहाँ का हम लोग को निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो पहले इस एक्सिस का निकालेंगे। दैट इज IY निकालने के लिए हम लोग करेंगे IZ माइनस IX। अब हम लोग एक चीज़ जानते हैं कि IX IY कोई भी हो, इस सब का मैग्नीट्यूड सेम होगा। तो यहाँ पे हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं कि 2IY इज इक्वल टू IZ, दैट इज IY इज इक्वल टू mr² बाई 2। अभी हम लोग बेसिक जो फॉर्मूला के साथ कर सकते हैं वो हम लोग कर लिए। अब क्वेश्चन रीड करना स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे दिया हुआ है कि a thin wire of length L and linear mass density M is bent into a circular ring with center C as shown in the figure. The moment of inertia of the ring about the axis y dash will be. तो यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास दिया हुआ है, हमारे पास रेडियस नहीं है, हमें निकालना होगा। यहाँ पे हमारे पास है लेंथ L, जो कि इस वायर का लेंथ है जिसको बेंड किया गया है। दैट इज हमारे पास सर्कमफेरेंस उसका है 2πr इज इक्वल टू L। तो यहाँ से R निकल जाएगा L बाई 2π। अब हम लोग जानते हैं इस फॉर्मूला में सब्सटीट्यूट करने के लिए r² चाहिए, तो यहाँ से निकाल लेंगे हम लोग r² इज इक्वल टू L² बाई 4π²। तो ये हमारे पास फर्स्ट इन्फो आ गया है। अब हम लोग सेकेंड इन्फो निकालेंगे। यहाँ पे दिया हुआ है कि लीनियर मास डेंसिटी इसका m है। लीनियर मास डेंसिटी मीन्स मास पर यूनिट लेंथ। तो यहाँ पे हम लोग मास निकाल लेंगे।
इसके बाद फिर हमारे पास दूसरा इन्फो भी आ चुका है। अब इसको हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे। यहाँ पे हम लोग पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाएंगे, जो कि होता है वाई वाई के अराउंड में मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इक्वल टू आई वाई के अराउंड में जो है प्लस एम, और ये जो डिस्टेंस है उसका स्क्वायर। तो ये हम लोग जानते हैं ये रेडियस के बराबर है, तो आर स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे आई वाई हम लोग जानते हैं कि एम आर स्क्वायर बाई 2 है, तो एम आर स्क्वायर बाई 2 प्लस एम आर स्क्वायर, जो कि हमारे पास आ जाएगा 3 एम आर स्क्वायर बाई 2। अब हम इसमें सारे के सारे जो अपने 1 एंड 2 में हम लोग ने निकाला उसको पुट कर देंगे, तो वाई वाई डैश के अबाउट में हो जाएगा 3 इंटू मास के लिए हम लोग एम एल लिखे हैं। ओके, लेट मी जस्ट क्लियर दिस वन। y इंटू m का वैल्यू एम एल इंटू एल क्यूब बाय 4 पाई स्क्वायर, एंड नीचे में हमारे पास 2 है तो 2 इंटू ये हो गया, तो ये हो गया 3m एल क्यूब एल स्क्वायर है बाय 8 पाई स्क्वायर, विच इज़ ऑप्शन नंबर 1। So this was the question on moment of inertia, and then we'll go to the next question. ये क्वेश्चन सिग्निफिकेंट फिगर्स से है, एंड यहाँ पे हमारे पास 2 यूनिट्स दिया हुआ है, दैट इज फर्स्ट ऑफ ऑल 5.580 kg, दैट इज इसका मास दिया हुआ है हमारे पास, मास इज इक्वल टू 5.580 kg, जिसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट हम लोग को सिग्निफिकेंट फिगर्स 4 दिख रहे हैं। इसके बाद फिर हमारे पास लेंथ मेजर करके दिया हुआ है कि इट इज़ 9.0 सेंटीमीटर। वी विल नॉट इग्नोर द 0 पॉइंट, क्योंकि इसकी पता चल रहा है कि इसके पास 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स है, तो हमारे पास लेंथ इज इक्वल टू हो गया 9.0 सेंटीमीटर। अब हम लोग जानते हैं कि साइंटिफिक नोटेशन में लिखने का एक तरीका है कि 10 टू द पावर माइनस कुछ भी माइनस या प्लस कुछ भी लिख दो, तो ये जो होता है इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स का नंबर काउंट नहीं होता है, तो हम लोग इसका सेंटीमीटर यूनिट चेंज करने के लिए इसको लिख सकते हैं कि ये है 9 इंटू 10 सॉरी 9.0 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 मीटर। अब हम लोग को निकालना है डेंसिटी। डेंसिटी वी नो कि डेंसिटी मास पर यूनिट वॉल्यूम होता है, एंड वॉल्यूम जो होता है लेंथ का क्यूब होता है, तो वी कैन राइट इट एज मास जो है वो 5.580 डिवाइडेड बाय हमारे पास लेंथ का क्यूब यानी कि इसका क्यूब 9.0 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 का क्यूब, यानी हमारे पास आ जाएगा 5.580 डिवाइडेड बाय 729.0, लेट्स से। अभी सिग्निफिकेंट फिगर्स वी विल नॉट सी, लास्ट में वी विल मैच द सिग्निफिकेंट फिगर्स का नंबर इंटू 10 टू द पावर माइनस 6। तो हम लोग इसको डिवाइड करेंगे, एंड इसको डिवाइड करने पे हमारा नियर अबाउट 7.657 के करीब में कुछ आता है, दैट इज़ नॉट द कंसर्न हियर, एंड यहाँ पे इंटू 10 टू द पावर 6। इसके बाद फिर वी कैन राइट दिस एज 7.7 के अप्रॉक्सीमेट। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम लोग को सिग्निफिकेंट फिगर का नंबर सेम करना रहता है, एंड यहाँ पे लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर इसमें है जो कि 2 है, तो ये भी हम लोग 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स के करीब में ला देंगे, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 2 में दिखाई दे रहा है। तो दिस इज ऑप्शन नंबर 2, इसका आंसर हो जाएगा। देन इज क्वेश्चन नंबर 22, जो कि हमारा क्वेश्चन ऑक्सीलेशन से है, दैट इज SHM, सिंपल हार्मोनिक मोशन। यहाँ से हम लोग सबसे पहले इक्वेशन लिख देंगे जो दिया हुआ है, दैट इज y x, t इज इक्वल टू 2 cos 2 pi 10t माइनस
0.008x प्लस 0.35। वी नो कि इसको हम लोग ओमेगा लिखते हैं एंड इसको हम लोग लिखते हैं के। अभी हम लोग जिसका ओरिजिनल हम लोग जो इक्वेशन देखते हैं वो हम लोग लिख देंगे, दैट इज y इज इक्वल टू एम्पलीट्यूड कहाँ पे, एम्पलीट्यूड कॉस एंड अंदर जाता है ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फेज जो भी हो, ठीक है। तो फिर इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे जो 2 पाई है इसको अंदर लेके जाना होगा, तो हम लोग इसको लेके जाते हैं अंदर, तो ये हो गया 2 कॉस 20 पाई टी माइनस 0.016 पाई एक्स प्लस 0.35, ठीक है। नाउ वी हैव k का वैल्यू यहाँ पे k इज इक्वल टू 0.016 पाई, एंड उसके बाद फिर हम लोग को निकालना क्या है, हम लोग को निकालना है फेज डिफरेंस बिटवीन टू ऑक्सिलेटरी मोशंस ऑफ द पॉइंट सेपरेटेड बाय द डिस्टेंस 0.5 मीटर, दैट इज x भी हम लोग को दिया हुआ है 0.5 मीटर, डेल्टा x एक्चुअली टू बी प्रिसाइज। यहाँ पे हम लोग फेज डिफरेंस निकाल सकते हैं क्योंकि इसका हम लोग को फॉर्मूला पता है k इंटू डेल्टा एक्स, दैट इज 0.016 पाई into 0.5 which is equal to that is option number 3, that is 0.008 pi rad. यहाँ पे यूनिट कन्फ्यूजन हो गया, यहाँ पे ये मीटर में दिया हुआ है, वेर एज हम लोग जब फेज को लिए हैं इस यूनिट में तो इसको हम लोग को ये सेंटीमीटर को सॉरी इसको इस मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना होता है पहले, सॉरी दिस विल बी यहाँ पे, ये क्वेश्चन इसी चीज़ के लिए था एंड आई गॉट कन्फ्यूज्ड सो आई एम बूम्ड। खैर यहाँ पे हो जाएगा 0.8 पाई रेडियन देन, जो कि ऑप्शन नंबर 4 है, माय बैड। सो वी विल प्रोसीड विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे हम लोग को इसमें से बताना है कि काइनेटिक एनर्जी का इसमें से कौन सा ग्राफ है। काइनेटिक एनर्जी का सबसे पहले हम लोग फॉर्मूला जानते हैं कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होता है। सो वी हैव दिस, अगर हम लोग x का वैल्यू x पे अगर हम लोग 0 रख देंगे तो ये मैक्सिमम वैल्यू आएगा, एंड वहीं अगर x पे हम लोग a रख देंगे तो फिर यहाँ पे ये पूरा टर्म 0 आएगा। तो फिर वी नो कि इसका ग्राफ कौन सा बैठना चाहिए, तो also we have studied graph NCERT में direct, तो it is option number 3 which is correct. Yes, option number 3 is the only correct graph here. हमारा कभी भी kinetic energy नेगेटिव में नहीं जाता है, so this is the correct option 3. And kinetic energy doesn't stay constant throughout the motion SHM में।
यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 27 हम लोग देख सकते हैं, ग्रेविटेशन से क्वेश्चन है एंड ये क्वेश्चन है कि द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू रेज अ मास m फ्रॉम द surface ऑफ द अर्थ टू द हाइट इक्वल टू द रेडियस ऑफ द अर्थ r विल बी। तो सबसे पहले तो हम लोग देखेंगे कि वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी हम लोग लिखते हैं। दैट इज हम लोग सबसे पहले ये निकाल लेंगे, तो ये इनिशियल हम लोग लिख सकते हैं जी एम, दैट इज मास ऑफ द बॉडी जिसको हम लोग राइज कर रहे हैं, एंड देन मास ऑफ द अर्थ, उसके बाद फिर आर। आर हम लोग क्यों लिखे, क्योंकि फर्स्ट केस में हम लोग कंसिडर करेंगे कि ये अर्थ है, यहाँ पे ये मास है एम, ये अर्थ का मास, ये रेडियस जो है वो आर है, जिस डिस्टेंस पे हम लोग इनिशियली रखे हुए हैं, एंड उसके बाद फिर हम लोग इसको लेके जाएंगे ऊपर जो कि डिस्टेंस आर अगेन होगा, और यहाँ पे लेके इसको हम लोग आ जाएंगे। तो यहाँ पे इनिशियली हमारे पास ये है, फिर हम लोग फाइनल लिखेंगे, फाइनल जो होगा वो जी एम एम बाय आर प्लस आर होगा, बिकॉज ये वाला आर प्लस ये वाला आर दैट इज 2r, तो ये हो गया जी एम एम बाय 2r, एंड आई मिस द माइनस हियर एंड हियर ऑल्सो, इंटरनल एनर्जी विल बी इन माइनस। तो फिर यहाँ पे हमारे पास इनिशियल एंड फाइनल आ चुका है, तो द नेक्स्ट स्टेप दैट वी हैव टू डू इज सब्सट्रैक्ट दीज बोथ, that is work done is equal to u final minus u initial, that is minus gmm by 2r minus minus gmm by r, जो कि हमारे पास हो जाएगा minus gmm by 2r plus gmm by r, which will give us gmm by 2r। अब हमारे पास ये आ चुका है, इसको हम लोग और अच्छे से इक्वेट करेंगे जिससे कि हम लोग आंसर में जैसे है वैसा ला सके। ठीक है, तो इधर से हम लोग इसको लिख सकते हैं, एक चीज़ हम लोग जानते हैं कि ये छोटे वाले g का वैल्यू जो होता है वो जी एम बाई आर स्क्वायर होता है। तो हम लोग इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए एक काम कर सकते हैं कि जी एम एम बाई 2r में हम लोग ऊपर नीचे r से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देंगे, जिससे हमारा आ जाएगा, एक तरफ हम लोग इस टर्म को, इस टर्म को, इसको और इसको सेपरेट करके लिख सकते हैं जी एम बाई आर स्क्वायर इन टू छोटा वाला m r बाय 2। तो ये हमारे पास आ जाएगा पूरा g, तो इट इज़ m g r बाय 2। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर 4 में हम लोग को दिखाई दे रहा है, mg r by 2। तो this is the solution। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए नैंसी हम लोग के पास आएगी। यस सर। ओके, यहाँ से मैं टेक ओवर करूँगी। सो स्टार्टिंग विथ क्वेश्चन नंबर 28। ये क्वेश्चन हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स का है, अगेन 11th के पोर्शन से। तो इसमें बोल रहा है एक इलेक्ट्रिक हीटर है जो कि हीट सप्लाई कर रहा है एक सिस्टम को एट ए रेट ऑफ 100 वॉट, ठीक है। तो यहाँ पे हमें P दिया है 100 वॉट, ठीक है, और एक सिस्टम परफॉर्म कर रहा है, वर्क दिया हुआ है यहाँ पे 75 जूल पर सेकेंड। तो हमें गिवन लिख लेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे रेट पूछा है एट विथ इंटरनल एनर्जी इंक्रीज करेगा। तो ये फर्स्ट लॉ का क्वेश्चन है, तो यहाँ पे हम लोग फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स वी कैन राइट डेल्टा क्यू जो है डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू के इक्वल होता है। हमें ये बात पता है, डेल्टा क्यू हीट कितनी सप्लाई है, डेल्टा क्यू यहाँ पे 100 वॉट दिया हुआ है, डेल्टा यू निकालना है और वर्क डन हमें दिया हुआ है 75 जूल। तो हमें डेल्टा यू यहाँ से पता लग जाता है, दैट इज 25 W, विच इज ऑप्शन नंबर 3 will be the correct answer। okay,
अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 30। लंबा चौड़ा क्वेश्चन देखने में बस। ओके तो इस क्वेश्चन में बोल रहा है एक रूलर है जो कि वर्टिकली गिर रहा है और 5 डिफरेंट पर्सन इसको कैच कर रहा है डिफरेंट रिएक्शन टाइम में, और जी की वैल्यू दे रखी है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हम ये कॉन्सेप्ट जानते हैं कि जिसका रिएक्शन टाइम जितना ही ज़्यादा होगा उस उतना ही डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा। इसको हम एक इक्वेशन से जानते हैं, एस इक्वल्स टू हाफ जी टी स्क्वायर, राइट। तो इसमें s जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टी स्क्वायर के, तो जिसका रिएक्शन टाइम जितना ज़्यादा उसने उतना ही ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करा होगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं सबसे ज़्यादा रिएक्शन टाइम मुझे दिखाई दे रहा है b का, ठीक है। b का पहले दिखाई दे रहा है, b का रिएक्शन टाइम ज़्यादा होगा इसमें, इसलिए इसने डिस्टेंस भी ज़्यादा ट्रेवल करा होगा। फिर मेरे को दिखाई दे रहा है यहाँ पे e का, ठीक है। उसके बाद यहाँ A, देन C, सॉरी देन D, देन C। तो यहाँ पे BEADC ऑप्शन नंबर 4 विल बी द करेक्ट आंसर। ओके सो ये वाला क्वेश्चन देखते हैं हम, जिसमें पेंडुलम और काइनेटिक एनर्जी से क्वेश्चन ने पूछा है। तो यहाँ बोल रहा है सम ऑफ काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी एक सिंपल पेंडुलम का, पहले हम पेंडुलम बना लेते हैं, ठीक है। ओके ये ऑक्सीलेट कर रहा है, ठीक है, अपने मीन पोजीशन पे। ठीक है इक्विलिब्रियम पोजीशन पे, ठीक है। तो हम एक बात जानते हैं कि इक्विलिब्रियम पोजीशन पे टोटल एनर्जी जो है काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में होती है, ठीक है। सो विल राइट एज ई फॉर एनर्जी, दैट इज काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ पे बोल रहा है कि सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम दिया है 0.02 जूल। तो हम इस बात को लिखेंगे, P तो है नहीं, P तो यहाँ 0 है, तो हम जानते हैं कि के का फॉर्मूला होता है हाफ mv स्क्वायर, यहाँ दिया है 0.02 जूल। और यहाँ पे मास बोला है 20 ग्राम लेने को, मास यहाँ दिया है 20 ग्राम। तो हमें इसको केजी में कन्वर्ट कर लेंगे, हाफ यहाँ 20/100, हमको यहाँ पे v चाहिए तो हम इसको डायरेक्ट काट सकते हैं यहाँ से, इसको ऐसे। देन हमारे पास v स्क्वायर इक्वल्स टू 2 आता है, तो v हो जाएगा √2, और √2 का वैल्यू हम जानते हैं 1.41 होता है मीटर पर सेकेंड। तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। किधर है, ओके हाँ ये क्वेश्चन है फ्रिक्शन टॉपिक से, एनएलएम चैप्टर से, 11th का ही पोर्शन है ये भी। तो इस क्वेश्चन में बोल रहा है एक बॉक्स है, ठीक है, बॉक्स बना लेते हैं जिसका मास है 15 kg, हो गया। तो एक फ्लोर पे रखा हुआ है, ठीक है, स्टेशनरी ट्रॉली, और इसका कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन यानी कि म्यू दिए रखा है 0.12, ठीक है। अगर बॉक्स को स्टेशनरी स्टेट में रखते हैं ट्रॉली के ऊपर तो मैक्सिमम एक्सेलरेशन क्या होगी। तो हम जानते हैं ऊपर नॉर्मल लगता है, फ्री बॉडी डायग्राम में बना रही हूँ, नीचे mg लगता है और फ्रिक्शन लगेगा। तो फ्रिक्शन का फॉर्मूला हम जानते हैं,
म्यू इंटू एन, डेट इज़ म्यू mg। तो यहाँ पे म्यू है 0.12, ठीक है। मास दिया है 15 kg, दिस विल बी 10, ठीक है। तो ये करीब करीब 18 न्यूटन के पास में आएगा, ठीक है। नाउ इसके बाद हमें एक्सेलरेशन पूछा है, तो एक्सेलरेशन के लिए हम ये वाला फॉर्मूला जानते हैं, F इक्वल्स टू एम ए। तो ये हो जाएगा F बाय एम, तो ये 18 बाय 15 हो गया, ठीक है। ये हो जाएगा 1.2, ये इसका एक्सेलरेशन हो जाएगा। इतने कर दे। वैसे एक और शॉर्ट मेथड भी है, आप लोग को याद हो तो, ए मैक्स निकालने के लिए ये भी फॉर्मूला होता है u इंटू जी, ये डायरेक्ट कर सकते हैं हम। तो ये 0.12 था, 10 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 1.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इससे भी निकल जाएगा इजीली, ठीक है। ओके तो ये क्वेश्चन सर्कुलर मोशन का है, जिसमें पूछा है यहाँ पे एंगुलर स्पीड जो है वो इंक्रीज होता है 600 आरपीएम से 1200 आरपीएम तक। तो पहले 600 आरपीएम को हम आरपीएस में तो 600 अपॉन में 60, ठीक है, 10 आरपीएस हो जाएगा, ठीक है। फिर इसको 1200 आरपीएम है, ये हो जाएगा 20 आर, ओके। हम इसको पाई रेडियन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, इजी हो जाएगा फिर। तो ये हो जाएगा 20 पाई रेडियन, ये हो जाएगा 40 पाई रेडियन, ओके। नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस पूछा है हमसे, तो इसमें हम सिंपली एक चीज़ कर सकते हैं, पहले तो हमने डिस्प्लेसमेंट निकाल देंगे, ठीक है। तो इसके लिए हम ओमेगा प्लस ओमेगा नॉट अपॉन में 2 इंटू टी करते हैं। तो हम इन दोनों को प्लस करेंगे तो 60 पाई रेडियन अपॉन में 2, और टाइम हमारे पास कितना दे रखा है 10 सेकेंड, ओके। तो ये हो जाएगा 300 पाई रेडियन, ओके। पर ये डिस्प्लेसमेंट लिख रहा है, अभी हमसे क्वेश्चन ने पूछा नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस निकालना है। तो इसके बाद हम नंबर ऑफ रेवोल्यूशन निकालने के लिए थीटा बाई 2 पाई कर देंगे, आई मीन डिस्प्लेसमेंट बाई 2 पाई। तो कितना है यहाँ पे 300 विच इज़ अराउंड 150। तो नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस हमारा हो जाएगा 150। ऑप्शन फोर्थ ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। फिर ये क्वेश्चन फ्लूइड मैकेनिक्स से हमारे पास पूछा है, जिसमें क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि सबमरीन है जिसको डिज़ाइन किया गया है टू विथ स्टैंड एन एब्सोल्यूट प्रेशर ऑफ 100 atm, ठीक है। इसका प्रेशर दे रखा है, तो गिवन हम लिखेंगे पहले 100 atm, ओके। एंड हम इसको पास्कल में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा इतना पास्कल, ओके। तो यहाँ पे पूछ ये रहा है कि कितना डीप इट कैन इट गो बिलो द वाटर सरफेस, यानी कि एच पूछ रहा है, ठीक है, हमसे एच पूछ रहा है। तो हम एक फॉर्मूला जानते हैं कि P इज इक्वल टू P नॉट प्लस रो जी एच, ठीक है।
अब P हमें दे रखा है 100 इंटू 10⁻⁵ पास्कल। P नॉट हम जानते हैं, P नॉट का वैल्यू एटमॉस्फेरिक प्रेशर 10⁻⁵ पास्कल होता है, प्लस यहाँ पे डेंसिटी कितनी दे रखी है 1000, ठीक है, और G की वैल्यू इसने 10 लेने को बोली है और यहाँ H है, ठीक है। तो हम करेंगे तो ये हो जाएगा, इधर सर हट गया, तो ये हो जाएगा 99 इंटू 10⁻⁵ इक्वल्स टू, इधर हो गया 10⁻⁴ इंटू H। अब यहाँ से हम H निकाल सकते हैं आराम से, 99 इंटू 10⁻⁵ अपॉन में 10⁻⁴, तो ये कट जाएगा इधर, तो H आ जाएगा 990 मीटर, ठीक है। अब देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन है। हाँ, ऑप्शन नंबर 4 है, तो ऑप्शन नंबर 4 विल बी द राइट आंसर। ओके, तो यहाँ हमारे पास काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस से ये 45 नंबर क्वेश्चंस दिया हुआ है। ये जूम नहीं हो रहा है सर। हाँ जी, ये 45 नंबर क्वेश्चन है केटीजी चैप्टर से, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, और हमें इसमें क्या पूछा है हम क्वेश्चन पढ़ते हैं, देखते हैं। तो एक फ्लास्क है जिसमें आर्गन और क्लोरीन जो है दोनों गैस प्रेजेंट है रेशियो में 2:1 बाई मास, ठीक है, और टेम्परेचर इन दोनों के मिक्सचर का बोला है 27 डिग्री सेल्सियस लेने के लिए, यानी कि मतलब T1 इक्वल्स टू T2 है, दोनों का टेम्परेचर सेम ही है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा है VRMS का रेशियो निकालने के लिए दोनों गैसेस का, यानी कि VRMS आर्गन का और VRMS क्लोरीन का। तो हम VR फॉर्मूला जानते हैं, डेट इज √3RT अपॉन में मॉलिक्यूलर वेट। R यहाँ पे गैस कांस्टेंट है, T फॉर टेम्परेचर, M फॉर मॉलिक्यूलर वेट। तो हम चलिए इसका रेशियो निकालते हैं, तो √3RT अपॉन में M आर्गन का एंड √3RT अपॉन में M क्रिप्टन क्लोरीन का। तो यहाँ पे दोनों का टेम्परेचर एज सच सेम है, तो 3RT कट जाएगा, गैस कांस्टेंट भी कांस्टेंट ही है, तो यहाँ पे हम सिंपली लिख सकते हैं कि इसको M2 कह देते हैं। दोनों के मॉलिक्यूलर वेट का ही हम रेशियो निकाल देंगे, डेट इज इसका क्लोरीन है एंड आर्गन है, ठीक है। ठीक है, तो ये हो जाएगा, क्लोरीन का वेट यहाँ दे रखा है, हम जानते हैं 70 एंड आर्गन का 40, ये गया, तो ये हो जाएगा √7, ये √4, तो 2 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 यस विल बी द करेक्ट आंसर। थैंक यू। बच्चों में बहुत उत्साह है और 11 से पूछा हुआ सारे क्वेश्चंस कर लिए कि अभी और बाकी है? तो ठीक है, करिए, ठीक 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 करिए आप। हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ा था, जिससे और क्वेश्चंस है, एंड बोर थ्योरी से भी एक क्वेश्चन हमारे पास है, तो फिर हम लोग उसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 42 में हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे मेटल का वर्क फंक्शन हमारे पास दिया हुआ है 6.6 EV, एंड इसमें से बताना है कि कौन सा वेवलेंथ रेडिएट करेगा तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा। तो यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि जो एनर्जी हम लोग प्रोवाइड करते हैं वो थ्रेशोल्ड एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होता है। तो हम लोग को एक चीज़ पता है कि यस सर 42
तो हमें एक चीज़ पता है कि अगर सिर्फ थ्रेशोल्ड वर्क डन हो तो भी हमारे पास फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑब्जर्व नहीं होता है, हमें काइनेटिक एनर्जी में भी कुछ मैग्नीट्यूड चाहिए और रहता है जिससे कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो सके। तो यहाँ पे हमारे पास 6.6 EV से ज़्यादा अगर आएगा तो फिर वो पॉसिबल है, 6.6 EV से अगर कम आएगा तो वहाँ पे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं ऑब्जर्व कर पाएंगे हम लोग। तो हम लोग सारे ऑप्शन को चेक करेंगे। यहाँ पे हमारे पास एनर्जी के लिए एक फॉर्मूला होता है एच न्यू, जिसे हम लोग लिख सकते हैं एच सी बाई लैम्डा, क्योंकि हमारे पास C इज इक्वल टू न्यू लैम्डा होता है। तो यहाँ पे हम लोग एच सी बाई लैम्डा कह सकते हैं। एच सी हम लोग को मल्टीप्लाई करके 19.878 इंटू 10⁻⁻26 आ रहा होता है, डिवाइड करेंगे हम लोग उसको लैम्डा से। तो फर्स्ट लैम्डा हमारे पास 200 नैनोमीटर है, जिसको हम लोग 200 इंटू 10⁻9 लिख सकते हैं, -9 सॉरी। एंड देन यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 19.8 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 10⁻⁻26 प्लस 9, एंड यहाँ से जो 2 हमने लिया है -2। यहाँ पे 6.6 EV को भी हम लोग जूल में कन्वर्ट कर लेंगे, क्योंकि जो हमने किया है वो जूल में है। ये हमारे पास अप्रॉक्सीमेटली 10.56 के करीब में आएगा, 10.56 इंटू 10⁻19। तो ये हम लोग को फर्स्ट ऑप्शन ही दिख रहा है कि ये ज़्यादा है एंड ये कम है। तो अगर ये कम है तो ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं करा पाएगा, इसीलिए ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर हो जाएगा। बाकी ऑप्शंस हम लोग को चेक करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बाकी ऑप्शन 200 नैनोमीटर से कम ही है। इसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है बोर थ्योरी से। यहाँ पे हमारे पास दिया हुआ है कि फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम द एनर्जी ऑफ इट्स इलेक्ट्रॉन इज -3.4 EV। साथ ही साथ हमें बताया गया है कि द रेडियल डिस्टेंस ऑफ द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम नहीं हमें हमसे पूछा गया है कि रेडियल डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द हाइड्रोजन न्यूक्लियस इन दिस केसेस। तो यहाँ पे हम सबसे पहले एक काम करेंगे कि हम लोग एनर्जी का फॉर्मूला लिख लेंगे। बोर कैलकुलेशन से हमारे पास एनर्जी का एक फॉर्मूला आया था, दैट इज -13.6 Z² by n² and EV in EV। ओके, नाउ वी हैव Z² हमारे पास 1 लेने के लिए कहा है, तो हमारे पास एनर्जी दिया हुआ है -3.4 इज इक्वल टू -13.6। Z का वैल्यू हमारे पास 1 है बिकॉज इट्स हाइड्रोजन एटम। N का वैल्यू हम लोग को निकालना है। EV यहाँ पे भी है, कट जाएगा दोनों, ये माइनस माइनस कट जाएगा, यहाँ पे n² इधर आएगा, ये 13.6 डिवाइडेड बाई 3.4 हो जाएगा, तो n इज इक्वल टू ये 4 आएगा एंड √4 इज इक्वल टू 2 आएगा। हमारे पास n का वैल्यू आ गया है। इसके बाद फिर हम लोग इसको रेडियस निकालने के लिए रेडियस वाले फॉर्मूला पे पुट कर देंगे। रेडियस हमारा होता है 0.529 इंटू n² बाई z एंगस्ट्रम, यानी 10⁻⁻10। यहाँ पे हम लोग जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 0.529 इंटू 4 बाई 1 इंटू 10⁻⁻10। जो कि आ जाएगा 2.1 इंटू 10⁻⁻10, जो कि ऑप्शन नंबर 4 है। तो अब सारे क्वेश्चंस हमने 11 से बना दिए हैं। So about 23 questions.
23 क्वेश्चंस बने। यानी अभी 11th में बच्चे लोग पढ़ रही है, माही और नैन्सी। 23 क्वेश्चंस इन्होंने सॉल्व कर दिया है और इतने कॉन्फिडेंस के साथ किया है। बस अब 1 साल और, 23 के बाद कितना बच गया, 22, तो 45 में 45 हो जाएगा। और अच्छा है 12th थोड़ा आसान भी होता है, चैप्टर्स थोड़े आसान होते हैं इसमें, मतलब स्कोरिंग होता है, आसान कहने का मतलब स्कोरिंग है, तो बाकी के क्वेश्चंस भी बन जाएंगे। तो 45 में 45 यदि फिजिक्स में बना तब निश्चित ही है रैंकर हो जाएगी तुम लोग। थैंक यू थैंक यू।